वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 12th आरबीएसई की हिस्ट्री की एक और क्लास में। तो आरबीएसई हिस्ट्री में हम ले रहे थे चैप्टर 4 और मैं हूं आपका टीचर पीयूष जांगड़ और हम चैप्टर 4 में टॉपिक कर रहे थे राणा सांगा। तो राणा सांगा की पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी, उनके दिल्ली से क्या संबंध रहे, उनके गुजरात से क्या संबंध रहे और ओवरऑल राणा सांगा की स्टोरी क्या थी एक राजकुमार से एक राजा बनने तक। इसके अलावा हिस्ट्री में हम ये चैप्टर 4 कर रहे हैं, उसका भी थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि चैप्टर 4 जो है उसमें हमने पढ़ चुके हैं कि अरब आक्रमण हो चुका, तुर्क आक्रमण हो चुका। अब मिडीवल हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है मुग़ल आक्रमण, वो पढ़ रहे हैं। और मुग़ल आक्रमण में सबसे पहले आया था बाबर और बाबर का सामना करने के लिए प्रेजेंट थे राणा सांगा। तो उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आज ही जुड़े स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस से। ये जो वीडियो जिस पार्ट में आपको दिखाई जा रही है वो ज्ञानशाला का हिस्सा है। ज्ञानशाला क्या है अगर आप नहीं जानते तो आज ही इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोसेस है ज्ञानशाला से जुड़ने का और ज्ञानशाला को ज्वाइन करने का। सो आशा करता हूँ अगर आपको ये लेसन पसंद आए और आपको पूरा हिस्ट्री का या अन्य सब्जेक्ट्स का सिलेबस चाहिए तो ज्ञानशाला से आप आज ही जुड़ेंगे। अब बात करते हैं महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा जैसे कि मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ पिछली क्लास में कि इनके पिता महाराणा रायमल थे। ये मेवाड़ के सबसे प्रतापी योद्धाओं में से एक कहे जाते हैं। उन्होंने रूल किया था 1509 से 1528 तक। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था कि भाई महाराणा सांगा की रूलिंग कैसे शुरू हुई। शुरू होते पहले उनके गुजरात के साथ क्या संबंध थे, क्यों उनके साथ प्रॉब्लम हुई। दिल्ली के सुल्तान को तो इन्होंने बार बार हराया और पहले वाले सुल्तान तो इन पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं कर सके। तो इसलिए ये काफ़ी प्रतापी, काफ़ी ग्लोरियस माने जाते हैं। अब बात करते हैं इनके संबंध आगे मालवा के साथ कैसे थे। भाई राजस्थान के साथ सीमाएं भी कितनी लग रही है ना, गुजरात लगी रही है मेवाड़ के साथ, जैसे मैंने हमीर वाले वीडियो में बताया था। और हमीर के बाद भी पृथ्वीराज वाले वीडियो में उससे पहले पृथ्वीराज वाले वीडियो में भी इसकी थोड़ी सी बात हुई थी, पर अमीर वाले वीडियो में मैंने एकदम सही तरह से बताया था। और कुंभा में इसको एकदम डीपली एक्सप्लेन किया था कि कैसे मेवाड़ से मालवा और गुजरात की सीमाएं भी लगती है और ऊपर की ओर दिल्ली का जो सल्तनत है वो तो है ही। तो हमने दिल्ली के साथ संबंध पढ़ लिया, हमने गुजरात के साथ संबंध पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं मालवा के साथ संबंध, रिलेशन विद मालवा। तो देखिए मालवा में क्या हुआ था कि एक मेदिनी राय, ये नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है। इस नाम के एक सामंत, इस नाम के एक लॉर्ड हुए थे, हिंदू लॉर्ड थे ये, मतलब सामंत या ज़मींदारी करते हैं वो हुए थे। उनकी सहायता से क्या हुआ था, जो महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी द सेकंड, इसको एक और चांस मिला, गॉट अनदर चांस, एक और अवसर मिला दोबारा सुल्तान बनने का। तो मेदिनी राय ने हेल्प की, सहायता की और महमूद खिलजी क्या बन गए, किंग बन गए। कहाँ के, गुजरात के, मालवा के वो बन गए सुल्तान, महमूद खिलजी द्वितीय। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब मेदिनी राय ने इतनी हेल्प की तो मेदिनी राय को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया सुल्तान ने। ये बात कुछ लोगों को खटी नहीं। कहते हैं ना कि जलने वाले लोग या जो लोग जिनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो दूसरों की सक्सेस नहीं देख पाते, तो वैसे ही लोग कुछ थे सुल्तान के साथ भी। वैसे ही कुछ उसके मुस्लिम सरदार थे, उनको ये बात खटी नहीं कि हिंदू सामंत की शक्ति इतनी बढ़ रही है एक मुस्लिम सुल्तान के राज में, हो सकता है ये हमें दगा दे या एग्जेक्ट्रा कुछ भी करे। तो उसकी बढ़ती शक्ति को कम करने के लिए मुस्लिम सरदारों ने सुल्तान को भड़काना शुरू किया। और इस तरह भड़काते जैसे मंथरा ने केकई को एट लास्ट भड़का ही दिया था, वैसे ही भड़काते क्या किया कि सुल्तान ने मेदिनी राय के खिलाफ भड़क गए और मेदिनी राय के खिलाफ हो गए। ये बात आप याद रखेंगे। जब मेदिनी राय के खिलाफ हो गए, उसके खून के एकदम से प्यासे हो गए, तो बेचारा मेदिनी राय क्या करे, मरता क्या नहीं करता, भागकर वो गए सीधे सांगा की शरण में। तो एक बात याद रखेंगे, देखिए कि हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा था कि रायमल भी थे जो किसकी शरण में आए थे, सांगा की शरण में, और ये भी किसकी शरण में आए हैं, सांगा की शरण में। तो एक बात ये कही जा सकती है कि हमीर की तरह कुछ हद तक ये भी एक शरणदाता मान थे। ये भी काफ़ी बढ़िया अपने शेल्टर गिविंग जो एबिलिटी उसके लिए याद किए जा सकते हैं। खैर आगे बात करते तो मेदिनी राय कहाँ भाग करके आ गए, सांगा के पास। ही टुक शेल्टर अंडर सांगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब आगे बात करते हैं कि मेदिनी राय को जब शेल्टर में मिला तो सांगा ने उनके साथ क्या बिहेव किया, क्या सलूक किया कि मेदिनी राय जैसे सांगा के पास आए तो सांगा ने मेदिनी राय को गागरौन और चंदेरी की जागीर सौंप दी। वो थे ही जागीरदार, थे ही फ्यूडल लॉर्ड। तो उनको उन्होंने क्या किया कि देखा कि भाई तुम आदमी बढ़िया हो तो तुम्हें एक गागरौन नाम की और चंदेरी नाम की जगह मैं तुम्हें सौंपता हूँ, यहाँ की जागीरदारी तुम करोगे, यहाँ की ज़मींदारी तुम संभालोगे। ठीक है, ये बात हुई, यहाँ तक तो बात खत्म हो गई मेदिनी राय की। फिर क्या हुआ देखिए,
1519 में, ये देखिए मैंने बोल्ड कर रखा है इसीलिए, 1519 में क्या हुआ, सुल्तान ने गागरोन पे हमला किया। गागरोन पे क्यों किया? क्योंकि गागरोन में बैठे थे मेहदी नहीं रहे सुल्तान, उसके खून का प्यासा। तो सुल्तान, जो देखिए स्पाइक वाला डायग्राम की, सुल्तान ने गागरोन पे हमला किया। इधर से सांगा की सेना भी गागरोन की ओर चल पड़ी। तो इधर से सुल्तान की चली और उधर से किसकी चली? सांगा की। कब? 1519 में। दोनों का गागरोन में युद्ध हुआ तो बैटल हुआ। तो देखिए क्या हुआ, इस युद्ध में सुल्तान की हार हुई। सुल्तान गॉट डिफीटेड इन दिस बैटल। फिर उसके बाद क्या हुआ, और साथ ही साथ सुल्तान का पुत्र आसफ खान इस युद्ध में मारा गया। सुल्तान सन आसफ खान वाज किल्ड इन दिस बैटल और वॉर, कि इस छोटे से युद्ध में क्या हुआ, आसफ खान की तो मौत हो गई और सुल्तान की आर्मी हार के डिफीट हो गई। इसके बाद क्या हुआ देखिए, तो सांगा ने सुल्तान के साथ क्या सलूक किया, सांगा ने सुल्तान को भागने नहीं दिया। सुल्तान ने 3 माह तक चित्तौड़ में सुल्तान को कैद रखा। सांगा ने क्या किया, सुल्तान को कैद कर लिया, कैप्चर कर लिया और 3 महीने तक अपने साथ चित्तौड़ ले गए और वहाँ जेल में रखा। 3 महीने तक क्यों, ये आगे मैं बताता हूँ। इसकी एक स्टोरी है, जो हानिकारक निर्णय वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, उस पर आएंगे। तो पहले बात करते हैं कि हुआ क्या। युद्ध में हारा सुल्तान। सुल्तान भी कौन, जिसकी हमने बात की, महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय हारा, उसके बाद उसको कैद कर लिया सांगा ने और अपने साथ चित्तौड़ ले गए। तो सुल्तान गॉट बैडली डिफीटेड इन दिस वॉर एंड हिज सन आसफ खान वाज किल्ड इन दिस वॉर एंड सुल्तान वाज कैप्चर्ड एंड बाय सांगा वेयर ही रिमेन्ड इन चित्तौड़ फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने तक क्या हुआ, वो चित्तौड़ में ही रहे कैद में। पर उसके बाद क्या हुआ, एक कहानी हुई इसके बाद कि एक दिन सांगा है जो सुल्तान महमूद खिलजी को एक गुलदस्ता देने लगे। तो खिलजी ने कहा, देखिए मैं आपसे गुलदस्ता नहीं ले सकता, कि देने के 2 ढंग होते हैं। या तो आप क्या करें, हाथ ऊपर करके दें अपने बराबर वाले, अपने से ऊपर वाले को, या नीचे करके दें अपने से नीचे वाले को, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अभी मैं आपकी कैद में हूँ, तो मैं इज़्ज़त से तो ये ले नहीं सकता, सम्मान से, और एक भिखारी की तरह गुलदस्ता ये मैं लेना नहीं चाहूँगा। इस बात से सांगा क्या हुआ, काफ़ी खुश हुए। ये कहानी इतनी सी थी कि इस बात से वो खुश हुए। जैसे वो सिकंदर पोरस में होता है ना, वो पूछता है कि क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो वो वाली बात है। ऐसे जवाब से सांगा काफ़ी खुश हुए और उन्होंने सुल्तान को आज़ाद कर दिया और मालवा का जो है एक बार राजा बना दिया, आधा राज्य दे दिया मालवा का। ये हालांकि मुस्लिम जो इतिहासकार हुए हैं, जो खिलजी के इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने तो इस बात की प्रेज़ की है, इस बात की प्रशंसा की है, पर इतिहास में ये निर्णय, ये डिसीजन वाज वेरी हार्मफुल टू सांगा। ये निर्णय सांगा के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ, ऐसे अपने दुश्मन को अपने हाथ से आसानी से जाने देना। क्यों हुआ, ये आगे वाले टॉपिक्स में बताऊँगा मैं, जब ये बाबर से संघर्ष कर रहे होंगे। अगली बात करते हैं कि यहाँ तक बात हो गई, ये बात ख़त्म हो गई सुल्तान महमूद खिलजी अर्थात मालवा की और मेवाड़ यानी सांगा के संबंध की, इनके रिलेशन की। उसके बाद देखिए क्या हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस। उस समय तक क्या हो गया था, अब हम पढ़ क्यों रहे हैं सांगा, क्यों, एक्चुअल बात क्या है, हमने मुगल आक्रमण पढ़ना है। और मुगल आक्रमण में भी कौन आया था सबसे पहले, मुगल बाबर। तो बाबर का सामना किया था सांगा ने। तो इस समय अब क्या होता है, बाबर की एंट्री होती है हिस्ट्री के परिपटल पर, एक तरह से मंच पर, एक स्टेज पे। क्या होता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ये देखो मैंने अलग से इसकी हेडिंग बना रखी है, क्योंकि आपको याद रखना है, हिस्ट्री में कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। पहले तो हुआ कब था, 1526 में। उसमें क्या किया था कि तब तक दिल्ली पर सल्तनत काल चलता था, अलग अलग सल्तनतें राज करती थी, मुगल वंश जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बाबर आया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल साम्राज्य की नींव डाली, अर्थात बाबर केम, डिफीटेड इब्राहिम लोदी in 1526 in Battle of Panipat, first Battle of Panipat, and established the Mughal Empire, मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। समझ में आई बात, क्योंकि वो जैसे ही पहला मुगल था राज करने वाला, तो उससे मुगल साम्राज्य शुरू हो गया। फिर क्या हुआ ऐसा कि भाई दिल्ली में बाबर अपना बैठा है और मेवाड़ में सांगा बैठे, तो इनमें आपस में लड़ाई हुई क्यों, संघर्ष हुआ क्यों, तो वो रीजंस हमें पढ़ने, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए रीजंस क्या थे, 4 रीजंस थे। बुक में तो काफ़ी आपकी डिटेल में दिया हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में और शॉर्ट एंड स्वीट एकदम से, वो है ना, छोटा बाण घाव करे गंभीर, वो वाली बात है, वो वाली बात बताऊंगा कि 4 पॉइंट से देखिए कि सांगा पर पहले तो वचन भंग का आरोप। देयर वाज अ ब्लेम ऑन सांगा ऑफ ब्रीचिंग द ट्रस्ट और द प्रॉमिस ऑफ बाबर। कैसे कि एक तुझू के बाबरी नाम की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, जो उसने टर्क लैंग्वेज, तुर्की भाषा में लिखी है। उसमें उसने क्या लिखा है कि सांगा ने मेरे को वचन दिया था कि जब मैं ऊपर से यानी अपने एरिया से जब इस पर आक्रमण करूंगा, लोधी पे, दिल्ली पे आक्रमण करूंगा, तो वो आगरा की तरफ से मेरे को सहायता देंगे, यानी आगरा पर वो आक्रमण करेंगे। पर जब मैं आगरा और दिल्ली को जीत रहा था या लड़ रहा था वहाँ, तो सांगा ने बिल्कुल अपना पैर तक नहीं हिलाए, मतलब कभी आक्रमण करना तो दूर, सहायता के लिए सेना तक नहीं भेजी। और इससे मैं बहुत नाराज़ हूँ, इससे वो बहुत नाराज़ हुआ। हालांकि ये बात तर्क संगत नहीं लगती, लॉजिकल नहीं लगती।
दिस डजेंट प्रूव टू बी लॉजिकल। क्यों नहीं लगती? देखिए, क्योंकि जो दिल्ली में बैठा वो तो इब्राहिम लोदी से, इब्राहिम लोदी को तो हमने अभी पढ़ा है कि इब्राहिम लोदी को तो 2 बार हरा चुका है सांगा। तो सांगा को क्या हेल्प की ज़रूरत बाबर की, और सांगा को क्यों सांगा हेल्प करे बाबर को भी? ना तो सांगा को बाबर की हेल्प की ज़रूरत है, और सांगा खुद जाके सामने से बाबर को क्यों हेल्प करे? ठीक है। दूसरी बात, फिर महत्वाकांक्षाओं का टकराव। देयर वाज अ कोलिजन ऑफ एम्बिशंस। कोलिजन ऑफ एम्बिशंस किस तरह के एम्बिशंस? देखिए कि सांगा हिंदूपत, हिंदूपत मतलब हिंदुओं के बादशाह या हिंदुओं के राजा थे, सबसे बड़े हिंदू जो एम्परर थे उस समय सांगा ही थे देश में। और बाबर एकदम दिल्ली में उनके जो राज्य की सीमा के पास बैठे थे। तो इन दोनों का एक एक दूसरे के आसपास होना ऐसा था जैसे एक मियान में दो तलवार, लाइक द टू स्वॉर्ड्स इन वन केस। जैसे एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे इतने दो बड़े राजा जिनकी इतनी एम्बिशंस थे, जिनकी इतनी शक्तियाँ थी, वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते थे। एक को हटना होगा दूसरे को बढ़ने के लिए। तो एक बढ़ना चाहता था, दोनों ही बढ़ना चाहते थे, तो उनमें से एक को हटना ज़रूरी था ताकि दूसरा बढ़ सके। तीसरा, राजपूत अफगान मैत्री, द फ्रेंडशिप ऑफ राजपूत एंड अफगान्स। इसमें देखिए इतनी सी बात याद रखेंगे कि भाई बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ठीक है भाई। तो इब्राहिम लोदी और क्या थे, लोदी की जो सल्तनत थी वो अब एक्चुअल में आए थे अफ़गानिस्तान से। तो लोदी का सेनापति हसन खां मेवाती और लोदी का जो रिश्तेदार था महमूद खिलजी, मरे हुए लोदी का रिश्तेदार महमूद खिलजी, ये क्या हुए, सांगा की शरण में गए। दे टुक शेल्टर अंडर सांगा। ये देखिए फिर शरण की बात आ गई। तो एक तरह से इन्होंने भी काफ़ी लोगों को शरण दी थी, और यहाँ इन्होंने मोर्चा बनाया। दे मेड एन एग्रीमेंट टू पुश अवे द बाबर, कि भाई बाबर के खिलाफ एक मोर्चा बनाया कि बाबर को पीछे खदेड़ेंगे, बाबर को पावर नहीं बढ़ाने देंगे, हम दोनों साथ में, हम दोनों का दुश्मन बाबर है। तो दे मेड एन एग्रीमेंट टू अटैक ऑन बाबर कंबाइंड। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या था कि बाबर के समय बाबर क्या हुआ था कि बाबर उस समय तक आया नहीं था प्रॉपरली। बाबर ने जैसी गद्दी संभाली नहीं थी, उससे पहले ही सांगा दिल्ली के क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे थे। ही वाज एक्वायरिंग द एरियाज ऑफ दिल्ली। और उस समय भी उन्होंने क्या किया, सांगा द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया गया। मतलब जो दिल्ली सल्तनत थी, यानी दिल्ली के सुल्तान बाबर थे, उसके जो भी एरियाज़ थे, वो एरियाज़ तो थे दिल्ली के, मतलब कहने को, फिर भी सांगा उन एरियाज़ को जीत करके अपने अंडर में ले रहे थे। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ आपकी बुक में बढ़िया, खांडार दुर्ग, जो रणथंबोर का दुर्ग था, रणथंबोर का खांडार फोर्ट था, उसको अक्वायर कर लिया। उसके आसपास की 200 गांव सांगा ने सल्तनत के जो कहे जाते थे वो अपने पास जीत लिए। ही अक्वायर्ड द एरियाज विच वर कॉल्ड टू बी ऑफ सल्तनत्स रूल, अंडर सल्तनत्स रूल। ओके। उसके बाद बात करते हैं फिर क्या हुआ। देखिए, तो ये तो रीज़न पढ़ लिया हमने कि इनमें लड़ाई होगी। अब लड़ाई शुरू होती है, बात उसकी करते हैं कि पहली बार लड़ाई शुरू कहाँ हुई। तो बात करते हैं बयाना की। पहली बार जब इनका टकराव हुआ तो हुआ बयाना में। और ये बयाना की विजय या फिर विक्ट्री ऑफ बयाना में क्यों बात कर रहा हूँ, देखिए, क्योंकि इसमें सांगा की विक्ट्री हुई थी। कैसे हुई थी? हालांकि ये फाइनल विक्ट्री नहीं है, ना ये इनकी फाइनल लड़ाई है, ना ही तो अंतिम युद्ध है, ना ही अंतिम विजय है किसी की। ये सिर्फ एक, कहते हैं ना, एक बड़े युद्ध का छोटा सा हिस्सा है। एक लंबी चलने वाली लड़ाई का एक छोटा सा एक दिन है। जैसे महाभारत के युद्ध 18 दिन चला, तो कोई एक दिन जीतने से युद्ध नहीं जीत गया। वो वाली बात है यहाँ कि एक लड़ाई जीतने से ज़रूरी नहीं सांगा जीत गया या बाबर जीत गया। तो उसकी बात करते हैं कि बयाना की विजय, विक्ट्री ऑफ बयाना क्या थी कि दोनों सेनाओं ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी शुरू कर दी। कि वो आर्मीज स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर वॉर, कि उनको पता था कि अब ऐसी स्थितियां बन गई कि दोनों लड़ाई तो होना एकदम श्योर है। तो उसके लिए बाबर ने क्या किया, बाबर की सेना धौलपुर जीत लिया, ग्वालियर जीत लिया, और उनको जीतते जीतते बयाना में आ गई। राजस्थान का जो बयाना का हिस्सा उसमें आ डटी। ठीक है। तो एकदम से मतलब मेवाड़ की सीमाओं के पास, दे केम नियर द बॉर्डर्स ऑफ मेवाड़ इन बयाना। उसके बाद क्या हुआ, उधर सांगा ने भी क्या किया, अपने अफगान सेनापति जो उसके पास आए थे, उसके अलावा सलम्बर के रावल रतन सिंह, आमेर के पृथ्वीराज, भारमल, मालदेव, बीकानेर कल्याण सिंह, ऐसे कई सारे राजपूत कमांडर्स को इकट्ठा किया। तो ये इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट याद रखेंगे। ये एक ऐसे राजपूत राजा हुए थे जो राजपूतों को एकत्रित करने में सफल हुए थे। तो ये कई एरियाज़ के इन्होंने राजपूत किंग, आदि का मतलब और भी था एक्सेट्रा, इन सब को एक साथ इकट्ठा किया। ही गैदर्ड ऑल द राजपूत किंग्स एंड मेड देम रेस्पेक्टिव कमांडर्स। तो इन कमांडर्स को लेकर ये भी आ गए बयाना में। तो इतनी बड़ी सेना से क्या हुआ, फरवरी 1927 में, कब लड़े ये बयाना में, 1527 में। तो 1527 में क्या हुआ, देखिए, सांगा ने बयाना पहुंच गए, और वहाँ बयाना पहुँच कर क्या था, फोर्ट था, उस फोर्ट को घेर लिया। ही सर्कल्ड अराउंड, सरकमफ्रेस्ड द फोर्ट। उन्होंने सराउंड कर लिया फोर्ट को, उस दुर्ग को घेर लिया। दुर्ग में थी बेचारी मुगल सेना, और
अब मेहंदी ख्वाजा उस दुर्ग की रक्षा कर रहा था। मुगल सेना की हालत ख़राब होने लगी, दुर्ग में घिरी पड़ी है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो इस बात को देखते हुए उस फोर्ट को छुड़वाने के लिए सुल्तान मिर्ज़ा को कमांडर बनाकर, सुल्तान मिर्ज़ा की अध्यक्षता में उसको सेनापति बनाकर एक सेना भेजी बाबर ने। वो सेना भी क्या हुआ, बाबर इसकी सांगा की सेना से बुरी तरह से हार गई। उसकी सेना के हारने से क्या हुआ, मुग़ल सेना की जो बच्ची कुची मुग़ल सेना थी उसकी हालत ख़राब होने लगी। वो बयाना के दुर्ग को कई अब ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकती थी, अगर वो रखती तो वो ऐसे ही हार जाती। तो इस बात से डर करके अपनी हालत ख़राब होने से वो पीछे हटे और बयाना पर सांगा का अधिकार हो गया। बयाना टुक ओवर द सांगा टुक ओवर द बयाना। पॉइंट तीनों दोबारा रिपीट करता हूँ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कि बोथ आर्मी स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर वॉर। बाबर टुक ओवर द धौलपुर, ग्वालियर एंड देन केम इनटू द बयाना। And on the other side, Sangha with other Rajput commanders, he gathered them and he also came into the war. Okay, then what happens in February 1527? In February 1527, Sangha reaches Bayana. He encircles the fort and defeats the army of Sultan Mirza. Thus, Mughal army has to fall back due to being in danger of losing. And thus Sangha won the बयाना। सांगा का बयाना पर अधिकार हो गया एंड दिस इज़ कॉल्ड द विक्ट्री ऑफ बयाना। ये बयाना की विजय कही जाती है। ओके, तो दिस वाज द सांगा पार्ट 2। ये सांगा पार्ट 2 था। आशा करता हूँ आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आज ही स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस से जुड़े, ठीक है, और ज्ञानशाला को ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe. If you have any doubts, you can contact this mobile number. Thank you.